आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याएं। आप जानते ही होंगे कि गिनती करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं 1, 2, 3 इत्यादि प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहलाती है, जिन्हें हम n से निरूपित करते हैं। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने से बनने वाला समूह कहलाता है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, जिन्हें हम w इस अक्षर से निरूपित करते हैं। पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित की जाए तो बनने वाला समूह कहलाता है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। हम पूर्णांक को z इस अक्षर से निरूपित करते हैं। z यह अक्षर जर्मन भाषा के ज़ालिन इस शब्द से लिया गया है, जिसका अभिप्राय पूर्णांक से है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति शून्य स्थान पर खड़ा है। अगर वह दाईं दिशा में आगे बढ़ता है तो हम उसके द्वारा तय की गई दूरी को धन चिन्ह से निरूपित करते हैं, और अगर वह बाईं ओर बढ़ता है तो हम उसके द्वारा बाईं ओर तय की गई दूरी को ऋण चिन्ह से निरूपित करते हैं। ध्यान रहे, साधारणतः हम धन चिन्ह को नहीं दर्शाते। अगर हम दूरी को ऋण 3/4 किलोमीटर से निरूपित करते हैं तो इसका अर्थ होगा व्यक्ति ने बाईं ओर 3/4 किलोमीटर दूरी तय की है। और अगर हम दूरी को 3/4 से निरूपित करते हैं तो हमें पता चलेगा कि व्यक्ति ने दाईं ओर 3/4 किलोमीटर की दूरी तय की है। क्या हम 3/4 या ऋण 3/4 जैसी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक इनमें से किसी समूह में रख सकते हैं? नहीं, हम नहीं रख सकते, क्योंकि इन समूहों में ऐसी संख्याओं के लिए कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए हमें संख्याओं का और भी बड़ा समूह बनाना आवश्यक हो जाता है, जिसे हम परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q शून्य नहीं है, कहलाती है परिमेय संख्याएं। 3/4 ऋण 3/4 के अलावा परिमेय संख्याओं के कुछ और उदाहरण है 5/6, ऋण 7/3, ऋण 13/6 इत्यादि। ध्यान रहे, एक पूर्णांक भी परिमेय संख्या ही होती है। क्या आप इसका कारण बता पाएंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि हम किसी भी पूर्णांक का हर एक लिख सकते हैं, जिससे इसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहां p और q दोनों पूर्णांक भी है और q शून्य नहीं है। अब चलिए परिमेय शब्द की उत्पत्ति की बात करें। परिमेय यानी रैशनल शब्द की उत्पत्ति रेशियो यानी अनुपात से होती है। जैसे 2:5 यह एक अनुपात है। इसी को हम भाग के रूप में 2/5 भी लिख सकते हैं, जिससे यह p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसी के साथ हम यह भी समझ सकते हैं कि परिमेय संख्याएं दो पूर्णांकों का भागफल यानी कोशेंट भी है। इसलिए हम परिमेय संख्याओं के समूह को q से व्यक्त करते हैं। क्या 1.3 एक परिमेय संख्या है? सोचिए। सही सोचा, चूंकि हम 1.3 को 13/10 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए 1.3 भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह 0.33333 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 1/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसी भी कुछ संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते? जैसे अगर हम किसी भी वृत्त की परिधि यानी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल को उसके व्यास यानी डायमीटर से भाग देंगे तो हमें संख्या प्राप्त होती है 3.14159265359 इत्यादि। यह संख्या जानी जाती है प्रसिद्ध चिन्ह पाई से। इस संख्या को हम किसी भी प्रकार से p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानें। किसी परिमेय संख्या p/q में p कहलाता है अंश और q कहलाता है हर। जब अंश p और हर q दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हो तब परिमेय संख्या कहलाती है धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे 2/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इसी तरह ऋण 2/5 भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि ऋण 2/5 को हम ऋण 2 विभाजित ऋण 5 लिख सकते हैं और किन्हीं दो ऋणात्मक संख्याओं का विभाजन धनात्मक होता है। इसलिए ऋण 2/5 बराबर 2/5। इसलिए हम कहते हैं कि ऋण 2/5 भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अगर किसी परिमेय संख्या का अंश ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर धनात्मक पूर्णांक हो, या अगर किसी परिमेय संख्या का अंश धनात्मक पूर्णांक हो और हर ऋणात्मक पूर्णांक हो,
तो ऐसी संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। संक्षेप में, किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो ऐसी संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। क्या परिमेय संख्या p/q में q बराबर 0 हो सकता है? सोचिए। बिल्कुल सही। जब q बराबर 0 होगा तब संख्या का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता, या हम कहेंगे कि संख्या परिभाषित नहीं की जा सकती। इसलिए किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं हो सकता, यानी कि q का मान 0 नहीं हो सकता। किसी भी परिमेय संख्या को हम बराबर मान वाली दूसरी परिमेय संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? विचार करें। यह तुल्य भिन्न प्राप्त करने जैसा ही है। अगर हम किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को एक ही शून्यतर संख्या से गुणा या विभाजित करें तो हमें इसके बराबर मान वाली परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका मान बराबर हो एक दूसरे की समतुल्य यानी इक्विवेलेंट या तुल्य कही जाती है। इस तरह से अब आप परिमेय संख्याएं क्या होती है और इनकी तुल्य कैसे प्राप्त करते हैं यह जान गए होंगे। तो आज हमने सीखा परिमेय संख्याएं। अगले वीडियो में इनके उदाहरणों को हल करेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के उदाहरण। निम्नलिखित संख्याओं में से समतुल्य परिमेय संख्याओं यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के समूह बनाइए। दी संख्याओं में समतुल्य परिमेय संख्या पता करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इन्हें इनके मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करें, जैसे हम भिन्नों को उनके सरलतम रूप में करते हैं। जैसे यहाँ 9/15 के अंश और हर का मस यानी HCF है 3। अगर हम 9 और 15 दोनों को मस 3 से विभाजित करें तो हमें परिमेय संख्या 9/15 का सरलतम रूप प्राप्त होगा 3/5। इसी तरह अगर हम 6/4 के अंश 6 और हर 4 को इनके मस 2 से विभाजित करें तो हमें 6/4 का सरलतम रूप प्राप्त होगा 3/2। 3/5 के अंश और हर में 1 के अलावा कोई और गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इनका मस है 1, यानी कि यह परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में है। 9/6 के अंश और हर का मस है 3। अगर हम 9/6 के अंश 9 और हर 6 को इनके मस 3 से विभाजित करें तो हमें 9/6 का सरलतम रूप प्राप्त होगा 3/2। सरलतम रूपों को देखकर अब यह कहा जा सकता है कि 9/15 बराबर 3/5 और 6/4 बराबर 9/6। इस प्रकार दी संख्याओं में समतुल्य परिमेय संख्याओं का एक समूह होगा 9/15 3/5 और दूसरा समूह होगा 6/4 9/6। अगला उदाहरण, ऋण 2/3 से समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम अंश और हर दोनों को एक ही शून्यतर संख्या से विभाजित या गुणा करते हैं। जैसे यहाँ किसी संख्या से गुणा करना आसान होगा। ऋण 2/3 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करने पर प्राप्त परिमेय संख्या ऋण 4/6 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। इसी तरह ऋण 2/3 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करने पर हमें ऋण 2/3 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 6/9। हम ऋण 2/3 के अंश और हर दोनों को ऋण 4 से भी गुणा कर सकते हैं। इससे हमें ऋण 2/3 बराबर 8/12 प्राप्त होगा और इसका हर धनात्मक पूर्णांक करने के लिए हम इसके अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करेंगे। प्राप्त परिणाम ऋण 8/12 भी ऋण 2/3 की एक समतुल्य परिमेय संख्या है। अतः ऋण 2/3, ऋण 4/6, ऋण 6/9, ऋण 8/12 इत्यादि परिमेय संख्याएं समतुल्य है क्योंकि ये आपस में परस्पर बराबर है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में वर्गीकृत कीजिए। जैसा कि हमने सीखा है कि यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होंगे तो ऐसी संख्या एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ 7/11 ऋण 32/54 धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं।
इसी तरह अगर किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में से कोई एक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक होगी तो ऐसी संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ 56/-34, -49, -35/-83 इत्यादि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ हमने -49 को भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कहा है। क्या आप बता सकते हैं -49 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या क्यों है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। क्योंकि हम -49 को ऋण49/1 लिख सकते हैं। इस प्रकार यह संख्या p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, यानी कि यह भी एक परिमेय संख्या ही है। चूंकि इसके अंश और हर दोनों में से सिर्फ अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इस प्रकार आपकी परिमेय संख्याओं की समझ बन गई होगी। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर है? 22/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p यानी 22 और q यानी 7 दोनों पूर्णांक है और q एक शून्यतर संख्या है। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि पाई का मान 22/7 है। चूंकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए पाई भी एक परिमेय संख्या होगी। वे समझते हैं कि दोनों पर्याय सही है, इसलिए वे जवाब देते हैं ऑप्शन 3। लेकिन यह एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। किसी भी वृत्त यानी सर्कल के परिधि यानी सरकमफ्रेंस को उसके व्यास यानी डायमीटर की लंबाई से भाग देने पर हर स्थिति में यह संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम पाई से व्यक्त करते हैं। इस संख्या को किसी भी प्रकार से p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। यह बात जरूर है कि पाई का मान 22/7 से मिलता जुलता है, लेकिन यह बराबर नहीं है। सवालों को हल करते समय अगर हमें बहुत ज्यादा परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी जरूरी नहीं हो, तब हम पाई का मान 22/7 ले सकते हैं। इस समझ के साथ अब आप जान गए होंगे कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए ऑप्शन 1 सही जवाब है और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों गलत जवाब है। मिथ्या धारणा 2, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि शून्य को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए वे समझते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। इस समझ के साथ ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। शून्य को 0/1 के रूप में भी लिखा जा सकता है, जिससे यह p/q के रूप में व्यक्त हो जाता है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए शून्य भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह कुछ बच्चों की यह धारणा बन जाती है कि पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होती क्योंकि वह p/q के रूप में नहीं लिखी जाती। यह समझना जरूरी है कि किसी भी पूर्णांक का हर एक लिखा जा सकता है, जिससे वह p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह लिखने से अंश और हर दोनों पूर्णांक है और हर शून्य नहीं है, इसलिए कोई भी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। मिथ्या धारणा 3, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी है? कुछ बच्चों को ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्याओं की सही समझ नहीं होती। वे यह देखते हैं कि दिए पर्यायों में सभी में ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। इस समझ के साथ वे जवाब देते हैं ऑप्शन 3, इनमें से कोई नहीं। यह एक गलत जवाब है। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि अगर अंश धनात्मक पूर्णांक हो तो वह संख्या एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, जैसे 2/4। इस समझ के साथ वे गलत जवाब देते हैं ऑप्शन 1। दिए पर्यायों में सही जवाब है ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों ऋणात्मक है। अगर हम अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करें तो हमें इसकी तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी 2/4, जो कि एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अतः ऋण 2/4 भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। मिथ्या धारणा 4, क्या 0.3 यह संख्या परिमेय संख्या है? बहुत से विद्यार्थियों की यह गलत धारणा होती है कि
एक दशमलव संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। इससे ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ यह है कि अगर हम किसी संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, तो वह एक परिमेय संख्या होती है। जैसे यह 0.3 बराबर 0.3/1 बराबर 0.3 गुणा 10/1 गुणा 10 बराबर 3/10 है। यानी कि हम 0.3 को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और हर शून्य नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.3 भी एक परिमेय संख्या है। इन मिथ्या धारणाओं को दूर कर आपकी परिमेय संख्याओं की समझ और मजबूत हो गई होगी। तो आज हमने देखी परिमेय संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं।